नमस्ते प्रिय साधकों। स्वागत है आप सभी का डिवाइन एनर्जी हिंदी में। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक अवसर के बारे में बात करेंगे, जिसे हमें हाथ से नहीं जाने देना है। 12 फरवरी इस दिन का गहरा ज्योतिषीय और आध्यात्मिक महत्व है। यह कुंभ संक्रांति और माघ पूर्णिमा का दुर्लभ संयोग है, जो आध्यात्मिक रूपांतरण और दिव्य जुड़ाव के लिए एक अत्यंत प्रभावशाली समय बनता है। कुंभ संक्रांति पर सूर्य मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं। कुंभ शब्द का गहरा प्रतीकात्मक महत्व है। यह उस कलश पवित्र घड़े को दर्शाता है जिसमें समुद्र मंथन के दौरान अमृत संचित किया गया था। यही कलश नवरात्रि के दौरान हमारे घरों में और मंदिरों में रखा जाता है, जो नए आरंभ और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। इसीलिए सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश नई संभावनाओं, आंतरिक जागरण और दिव्य कृपा के द्वार खोलता है। इसी के साथ माघ पूर्णिमा इस ऊर्जा को और अधिक बढ़ा देती है। इस पूर्णिमा पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से समुद्र की लहरें अधिक ऊंची उठती हैं। जिस तरह से समुद्र प्रभावित होता है, वैसे ही हमारी आंतरिक ऊर्जा भी प्रभावित होती है, जिससे यह समय शुद्धिकरण, आध्यात्मिक उन्नति और चमत्कारी परिवर्तन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ बन जाता है। आज हम हनुमान साधनाओं के बारे में बात करेंगे। हनुमान जी केवल एक देवता नहीं हैं, बल्कि सबसे बड़े संकट मोचक माने जाते हैं। वे उन कुछ शक्तियों में से एक हैं जो ग्रहों के दोष और कर्म बंधनों को समाप्त कर सकते हैं। नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल आदि स्वयं कर्म के नियमों से बंधे हैं, लेकिन हनुमान जी इन सीमाओं से परे हैं। वे ही एकमात्र ऐसी दिव्य शक्ति हैं जो ग्रहों के प्रभाव को बदल सकते हैं और जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। यही कारण है कि शनि, राहु, केतु आदि ग्रहों के दोषों से मुक्ति पाने के लिए भक्त हनुमान जी की शरण में जाते हैं। कुंभ संक्रांति और माघ पूर्णिमा के संयोग से आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इसीलिए आज के दिन से शुरू की गई हनुमान साधना कई गुना अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। आज इसी दिन करोड़ों श्रद्धालु इस समय गंगा स्नान करके अपने कर्म बंधनों का क्षय करते हैं और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यदि आप भी हनुमान साधना प्रारंभ करना चाहते हैं, तो आज से यानी 12 फरवरी से 41 दिन की साधना शुरू कर सकते हैं और आज ये सर्वश्रेष्ठ अवसर है। कौन सी हनुमान साधनाएं हम कर सकते हैं? हनुमान जी की भक्ति और कृपा प्राप्त करने के लिए कई मार्ग हैं। आइए कुछ शक्तिशाली साधनाओं को समझें और जानें कि किसे कब किस तरह प्रयोग में लाना चाहिए। हनुमान चालीसा संपूर्ण रक्षा कवच। हनुमान चालीसा सबसे लोकप्रिय और प्रभावी प्रार्थनाओं में से एक है। हम कब कर सकते हैं? जब भय, नकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास की कमी से मुक्ति के लिए जीवन में यदि आप बार बार असफलताओं का सामना कर रहे हैं, ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए हम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा की साधना कैसे कर सकते हैं? आप प्रतिदिन 11 बार पढ़ सकते हैं। शनिवार और मंगलवार के दिन आप 108 बार इसे पढ़ सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 से 5:30 के बीच या सूर्यास्त के समय भी आप इसे पढ़ सकते हैं और ये आपको अत्यधिक लाभ दे सकते हैं। हनुमान बड़वानल स्तोत्र नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने के लिए। यह स्तोत्र अत्यंत शक्तिशाली है और इसे अग्नि कवच भी कहा जाता है। हम कब कर सकते हैं? जब किसी अज्ञात बाधा या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हम पर हो रहा हो, जैसे कि बुरी नजर, काला जादू या शत्रुओं से बाधा से परेशान हो, तो हम वड़वानल स्तोत्र की साधना कर सकते हैं। कैसे करनी है? 7 बार प्रतिदिन इसका पाठ कर सकते हैं। सुबह स्नान करके शांत स्थान पर बैठकर भगवान के सामने दिया जलाकर आप इसका पाठ कर सकते हैं। अगला है हनुमान बाहुक।
शारीरिक रोगों और पीड़ा से मुक्ति के लिए। यह स्तोत्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं तब रचा था जब वे गंभीर रूप से बीमार थे और हनुमान जी की कृपा से ही ठीक हुए थे। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, पुरानी बीमारियों, मानसिक तनाव और दर्द से राहत के लिए आप हनुमान बाहुक का पाठ कर सकते हैं। इसका पाठ 21 बार प्रतिदिन भी किया जा सकता है या जैसी आपकी श्रद्धा हो। हनुमान जी के सामने तिल के तेल का दीपक जलाकर इसे आप कर सकते हैं। अगला है सुंदरकांड, सफलता पाने के लिए और बाधाओं का नाश करने के लिए। सुंदरकांड रामायण का 5वां अध्याय है और इसका पाठ हनुमान साधना के समान प्रभावी माना जाता है। जब जीवन में कोई बड़ी समस्या हो, कानूनी विवाद, करियर में रुकावट, आर्थिक समस्या आदि, यदि बार बार बाधाएं आ रही हो और कोई समाधान न दिख रहा हो, तो आप इसे 41 दिनों के लिए पढ़ना शुरू कर सकते हैं। हर मंगलवार या शनिवार को पूरा सुंदरकांड पढ़ने से शीघ्र फल प्राप्त होते हैं। अगला है बजरंग बाण, त्वरित संकट मोचन के लिए। बजरंग बाण अत्यधिक ऊर्जावान और प्रभावशाली स्तोत्र है जो हनुमान जी की योद्धा शक्ति को जागृत करता है। जब कोई तत्काल समस्या आ जाए और अन्य कोई उपाय दिखाई न दे रहा हो, इसका इस्तेमाल सिर्फ अत्यावश्यक स्थिति में ही करें। ये आपसे निवेदन है। अपनी साधना चुनें। बताए गए किसी भी स्तोत्र को अपने उद्देश्य के अनुसार चुनें। 41 दिनों तक का संकल्प लें। लगातार साधना करने से इसका प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। उपयुक्त दिन और समय, मंगलवार और शनिवार सर्वश्रेष्ठ होते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 से 5:30 बजे तक का समय साधना करने के लिए अधिक लाभकारी माना जाता है। परंतु अगर आपको वक्त नहीं मिल रहा है तो आप अपनी सुविधा अनुसार साधना का वक्त चुन सकते हैं, पर निवेदन यही रहेगा कि साधना आज से ही शुरू कीजिए। श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। हनुमान जी सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। 12 फरवरी एक स्वर्णिम अवसर है दिव्य ऊर्जा से जुड़ने और नकारात्मक कर्मों को समाप्त करने के लिए और महावीर हनुमान जी की कृपा पाने के लिए। यदि आप ग्रह दोषों, व्यक्तिगत कठिनाइयों या आध्यात्मिक ठहराव से जूझ रहे हैं, तो आज ही हनुमान साधना आरंभ कीजिए और उनके दिव्य आशीर्वाद से अपने जीवन को बदलता देखिए। यदि आपको यह आध्यात्मिक जानकारी उपयोगी लगी तो डिवाइन सिनर्जी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंग्लिश और मराठी में यही ज्ञान प्राप्त करने के लिए डिवाइन सिनर्जी इंग्लिश और डिवाइन सिनर्जी मराठी चैनल पर आप जा सकते हैं। आपकी आध्यात्मिक यात्रा यहीं से शुरू होती है। जय बजरंगबली, जय हनुमान।